आज कैंसर का कोई इलाज नहीं है पूरी दुनिया में। अमेरिका फेल है, यूरोप फेल है, पूरा एशिया फेल है, जमाना फेल है, कैंसर का कोई इलाज नहीं। बस सिकाई होती है बीकानेर में, जाके आता है, सिकवा के आ जाता है, बाल उतर जाते हैं, 3 महीने घर आ जाता, लगता बहुत अच्छा हो रहा है। और 6 महीने के बाद में मस्जिद के माइक से इमाम साहब ऐलान करते फला साहब का इंतकाल हो गया है। यानी कैंसर वाला मसला कहाँ है, कोई इलाज नहीं है। हज़रत मोहतरम पूरे साइंस और मेडिकल के सूरमा और धुरंधर टिकटिकी बांधे हुए मुस्तफा की तरफ देख रहे हैं। उन्हें एक हदीस मिल गई 1400 साल पहले। तुम हदीसें नहीं पढ़ते हो, तुम तो सोशल मीडिया के गंदे नालियों के गंदे कीड़ों को कुरेदते रहते हो। सोशल मीडिया की गंदी नालियां, गंदे कीड़े कुरेदते हो, बदबुओं में रहते हो। इंस्टाग्रामिया, फेसबुकिया निकलते ही नहीं कभी चार दीवारी से इस मनहूस। निकलो बाहर, टकटकी बांध के देख रहे हैं। हुजूर इल्म व हिकमत वाले जरा रहनुमाई कर दें, जरा गाइड कर दें। कैंसर के लिए आपके पास कोई नुस्खा है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने 1400 साल पहले बगैर मीटर कंप्यूटर और बगैर थर्मामीटर के एक दिन अपने गुलामों से इरशाद फरमाया, ए मेरे गुलामों, एक चीज है तुम्हारे पास, एक चीज है तुम्हारे पास, मौत के सिवा हर चीज का इलाज है उसमें, मौत के सिवा हर चीज का इलाज है उसमें। गुलामों ने हसरत भरी निगाहों से पूछा, या रसूलल्लाह कौन सी चीज है वो जिसमें मौत के सिवा हर चीज का इलाज है? तो मेरे नबी मुस्कुरा के फरमाते हैं, वो कलौंजी है। कलौंजी आज टैबलेट बना रहा है, गूगल सर्च करके देख लो। मजबूर है जमाना, मीटर और कंप्यूटर थर्मामीटर वाले मजबूर हैं, बगैर मीटर और कंप्यूटर बगैर थर्मामीटर वाले मुस्तफा को फॉलो करने के लिए मजबूर है। हदीसें पढ़ी जा रही हैं, यहूदी हदीसें पढ़ रहा है, ईसाई हदीसें पढ़ रहा है, मुस्तफा का उठना बैठना देख रहा है, मुस्तफा का सोना जागना देख रहा है, मुस्तफा जाने रहमत का मुस्कुराना देख रहा है, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक अदा पे नजर है। क्या इल्म और हिकमत वाला है। और बढ़ के एक कदम कहना चाहता हूं तुमसे, सुन लेना। और जनाब वाला सुन के इस कान से इस कान में नहीं उड़ा देना, गांठ बांध लेना। मुफ्ती आजम संभल, मुफ्ती आजम मुरादाबाद और कायदे मिल्लत जैसी अजीम शान इल्मी शख्सियतों के बीच जनाब वाला पूरे वसूक और पूरे जोश और पूरे खरोश बलबला और तरंग के साथ कहना चाहता हूं कि तुम मुस्तफा के इल्म की बात करते हो। इमरान हनफी कहता है, धरती के पर्दे पर इल्म ही अगर फैला है तो मुस्तफा के आने के बाद ही फैला है। मुस्तफा से पहले कोई कॉलेज नहीं, मुस्तफा से पहले कोई डिग्री कॉलेज नहीं, मुस्तफा से पहले कोई जियोलॉजी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, रेखा गणित, अंक गणित, बीज गणित कोई हो मर्दानगी वाला, जिसमें 40वां हिस्सा बतौर खैरात और ज़कात मर्दानगी हो, आए सामने दिखाए कोई रिकॉर्ड कॉलेज का, कोई दिखाए यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड। मुस्तफा से पहले 4500 साल जी लिए लोग, लगभग 4500 साल, मगर बिजली बना ना सके। आदम कृषि के एक्सपर्ट थे, मगर आदम का कोई उम्मती सोनालिका और ट्रैक्टर नहीं बना पाया। ये कमाल भी मेरे मुस्तफा के उम्मतियों ने कर दिखाया है। आमिना के लाल नहीं आई तुम्हारी समझ में, इसीलिए तुम सुभान अल्लाह भी मुकम्मल कहना पाए। हजरत मोहतरम, या तो टाइम ज्यादा हो गया है, शायद इस तरह की बातें तुम्हें समझ में नहीं आ रही हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, नबी आए हैं तभी इल्म का उजाला भी फैला है दुनिया में। अगर तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आ रही होगी तो मुझे 2 मिनट लेने पड़ेंगे, जरा तफसील करनी होगी, जरा खोलना पड़ेगा और तशरीह करनी होगी, डिटेल में जाना होगा। अगर तुम्हें मंजूर हो 2 मिनट तो हाथ उठा के बताओ कितने लोग हो फेवर में। अभी हाथ उठाओ, 2 मिनट के लिए तैयार हो ना? अरे हाथ उठाओ ना, कॉन्फ्रेंस में आए हो तो जोर से हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह। क्या बात है यार, मजमे की राहत, मौलाना राहत अजीजी। दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। आपके डायरेक्शन में कॉन्फ्रेंस और आपके डायरेक्शन में मदरसा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मुबारक फरमाए। हजरत मौलाना साजिद बड़ी मेहनत की है, जिद्दोजहद को मुबारकबाद देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या कॉन्फ्रेंस है कि रात के 12 बजे भी बैठे हुए बैठे हैं और खड़े होने वाले खड़े हैं। 20 मिनट और चाहूंगा, घंटा मुकम्मल कर दूं। बाद में ये कहना चाहता था, मेरे बुजुर्गों, इल्म फैला ही नबी के आने के बाद है। नबी के
नबी के आने से पहले लोग 12-12 फीट के हुआ करते थे, 11-11 फीट के हुआ करते थे, मगर डिबियों में ही बसर कर गए जिंदगी। डिबिया जलाई बैठ गए, डिबिया जलाई बैठ गए। नबी के आने से पहले डिबियां जल रही थी, डिबियां। नबी के आने से पहले 12 फीट का और 11 फीट का आदमी ये कहता था हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। 4000 साल हवा को पकड़ न सके और हम 12 फीट के तो न रहे, 5.5 फीट पे ही आ गए। हम 5.5 फीट के, हम 5.4, हम 5.5। जनाब वाला कमाल देखो, हमने हवाओं को पकड़ पकड़ के अपोलो और MRF के टायरों में बंद कर दिया। इतनी कर्री डांट लगा दी कि हवा को निकलने का रास्ता ही नहीं मिला। और अगर हवा ने कोई बाईपास ढूंढ भी लिया बाहर को निकलने का, तो इस 5.5 फीट के बिलसटिए ने ऐसा पंचर जोड़ा कि अंदर ही हवा का गला घोंट दिया। अरे 4000 साल तक, 4000 आज का क्रिश्चियन था तो हम अबे हम नहीं, हम शिक्षा की बातें करते हो हमसे पूछो एजुकेशन 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 एजुकेशन। अबे एजुकेशन लाए ही हम हैं। तुम क्या कर रहे थे? हजरत ईसा का मानने वाला ट्रैक्टर न बना सका, हजरत मूसा का मानने वाला ट्रेन न बना सका, हजरत दाऊद का उम्मती प्लेन न बना सका, हजरत लूत का उम्मती जनाबे वाला हजरत लूत का उम्मती बस न बना सका, हजरत याहिया का उम्मती फ्लाई ओवर न बना सका, वो बुर्ज खलीफा न बना सके, वो समंदर में रोड न बना सके, वो जनाबे वाला चांद पे जा न सके, वो जनाबे वाला डीजल और पेट्रोल का पता लगा न सके। डीजल का पता लगाया हमने, पेट्रोल का पता लगाया हमने, मंगल ग्रह पे घर बसाने का सपना देखा नबी के उम्मतियों ने, चांद पे गए हम। और हमारा इंडिया भी, हमारा देश, हमारा लकी इंडिया, अवर लकी इंडिया, हमारा महान भारत है रीच द मून, चांद पे चला गया। याद होगा आपको, 2 मिनट चाहूंगा। आप बहुत अच्छा मजमा है, छोड़ने को तो दिल नहीं कर रहा है। मैं सोच रहा था कि मैं सुबह तक इंशाल्लाह तुम्हारी सेवा में रहूं, मगर मुझे ऐसा लग रहा है आधे घंटे के बाद सेवा समाप्त करनी पड़ जाएगी। जनाब वाला जी जो चाहता था कि सुबह तक सेवा का तसलसल रखूं, मगर अब टाइम मैं तुम्हारे चेहरे पर आड़ी तिरछी लकीरें भी देखने लगा हूँ। जनाब वाला जल्दी सेवा समाप्त कर दूंगा। मेरा इंडिया, मेरा देश चांद पे गया, मेरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और आपने सुना होगा 2 फोटो बहुत वायरल हुए थे, चांद पे गए थे 2 फोटो, वो नासा वाले भी गए थे, बहुत वायरल हुए फोटो। क्या फोटो थे वो? साइंस वालों ने जब चांद का दौरा किया तो वो 2 फोटो लाते हैं, वायरल होते हैं। उनके नीचे लिखा था चांद के बीचों बीच में 2700 किलोमीटर का एक रोड है। मैंने कहा साइंस वालों दूर से देखा होगा, रोड नहीं है। तुमने दूर से देखा तो बीचों बीच में रोड दिखाई दिया, हम दूर से देख रहे हैं तो हमें बुढ़िया काटती हुई नजर आ रही है। मौलाना तालिब साहब, चांद में बुढ़िया काट रही है, चरखा रखा नीम के पेड़ के नीचे, बुढ़िया काट रही है, हम दूर से देख रहे हैं, तुमने दूर से देखा तो रोड नजर आया। तुम कह रहे 2700 किलोमीटर का रोड है। हम कहते हैं इमरान हनफी नाम है हमारा, हम कहते हैं रोड नहीं है बल्कि चांद के बीचों बीच में एक फटन है जो मुस्तफा की हुकूमत का निशाना और मुस्तफा के पावर का पता देती है। आज भी वो बीचों बीच में फटन मुस्तफा जाने रहमत की हुकूमत का खुदा की कसम पता देती है और जमाने को बताती है कि आज भी राजा मोहम्मद है, कल का राजा भी मोहम्मद है, शहंशाह मोहम्मद, रूलर मोहम्मद, कंट्रोलर मोहम्मद, सारे जमाने में आज भी उनकी हुकूमतों को जलवे आम कर रहा है ये चांद। और अगर जनाबे वाले किसी को यकीन ना आए तो थोड़ा पीछे हटना होगा, मुझे 5 मिनट का टाइम देना होगा, जरा आता हूँ। अल्लाह जज़ाए खैर दे, ये काम भी जरूरी है। मगर कहाँ है वो लोग जनाबे वाला जिनके 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 दिलों के दहाने खुले हुए हैं, वो लोग, ये भी जरूरी है। अल्लाह तुम्हें आबाद रखे। तुमने मदरसे को बहुत नवाजा, अल्लाह तुम्हें नवाजेगा। जोर से बोलो।
जनाबे वाला मदरसा अपने आप नहीं चलता है, मदरसा जनाबे वाला मेरे और मुफ्ती अलाउद्दीन के चलाने से नहीं चलता है। हजरात मेरा नबी टीचर बन के आया है ज़माने में, मेरा नबी चंदा का मालिक, मेरा नबी सूरज का मालिक, मेरा नबी ज़मीन का मालिक, मेरा नबी संसार का मालिक। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा तेरा। मगर एक दिन मेरे नबी जनाबे वाला सारी दुनिया के हाकिम आला खुद इरशाद फरमाते हैं लाओ मुझे चंदा लाओ, तो सिद्दीक़ अकबर पूरे घर को लेके चले गए। पूरा घर हाजिर है, फारूक आदम ने आधा घर पेश कर दिया। और जब जनाबे वाला ग़ज़वा तबूक के लिए निकले हैं मुस्तफ़ा, तो मुस्तफ़ा ने फरमाया चंदा लाओ। मैं कहता हूँ वो नबी है मुअज़्ज़म, सारी दुनिया के हाकिम और मालिक हैं आप। सरवर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे, बाक़ी खलील का गुल ज़ेबा कहूँ तुझे, आपको चंदे की क्या जरूरत है। मुस्तफ़ा के किरदार ने जवाब दिया वो इस तो मोहल्ले मल्ले उतम्मे मकारे मरफ़ा, आई वाज सेंट एज ए टीचर फॉर यूनिवर्स। पूरी दुनिया के लिए अल्लाह ने मुझे टीचर बना के भेजा है। ये मदरसे ये मस्जिद है अलाउद्दीन नहीं चला पाएगा, ये मस्जिद साजिद नहीं, राहत अजीजी नहीं, इमरान हनफी नहीं, मुफ्ती आदम संभल और मुफ्ती आदम मुरादाबाद और कायदे मिल्लत मुफ्ती नफीस अख्तर नहीं, ये अकेले नहीं। जरूरत पड़ेगी मस्जिदों के निजाम को सबको साथ रखने की, मदरसों का निजाम सबके साथ चलेगा। चंदा लाओ। तो जनाबे वाला चारों तरफ सन्नाटा था, कोई नहीं बोलता है। मगर बीचों बीच मजमे से एक पतला दुबला लंबा इंसान खड़ा हो जाता है, चेहरे पर तकद्दुस है, बहार है, खुदा की कसम उस्मान गनी नाम है। इरशाद फरमाते हैं मुस्तफ़ा मेरी तरफ से 1000 अरबी नस्ल के जंगी घोड़े लिख लिए जाएं। जरा दूर से कहो सुभान अल्लाह। हजरत मुस्तफ़ा जाने रहमत को चंदे की क्या जरूरत है। एक दिन मुस्तफ़ा कहते हैं कौन है जो इस कुएं को खरीद दे, मुसलमानों के लिए वक्फ कर दे। एक अल्लाह वाला आता हुजूर मेरी तरफ से पूरा कुआं मुसलमानों के लिए है। जनाबे वाला मुस्तफ़ा जाने रहमत ने कई मरतबा कहा कि उस्मान ने कई बार मुझसे जन्नत खरीदी है। जरा दूर से कहो सुभान अल्लाह। ये बैठे मुफ्ती आदम मुरादाबाद, पूछ लो इनकी सरपरस्ती में आज तक हजारों प्रोग्राम इमरान हनफी कर चुका है। और जनाबे वाला ये 94 साल की उम्र में, 94 साल की उम्र में 94 एज जनाबे वाला। और देख लो कैसी 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 बहारें खिल रही हैं चेहरे पर, सुभान अल्लाह। क्या जनाबे वाला देख रहे हो किबला मुफ्ती अय्यूब साहब का चेहरा, अल्हम्दुलिल्लाह दिलों को रोशनी मिलती है। हज़रत मोहतरम मुस्तफ़ा जाने रहमत को चंदे की क्या जरूरत थी हजरत, मगर मुस्तफ़ा ने चंदा लिया ताकि तुम्हें चंदा करने का तौर तरीका मालूम हो जाए, मस्जिदों के नाम चलाना आ जाए। वो टीचर है ताकि मदरसों के झंडों को बुलंद करना आ जाए। हजरत टाइम ज्यादा हो रहा है इसलिए मैं अपने पॉइंट की तरफ आता हूँ। मैं ये कहना चाहता था आपसे, ना बना सका चांद पे भी अगर गया है तो मुस्तफ़ा का उम्मती और कोई नहीं। मुस्तफ़ा के उम्मती गए हैं चांद पे, हमारा इंडिया भी गया है चांद पे। साइंस वालों ने, मैं 2 मिनट लूँगा फिर बात आगे करूँगा, बहुत तेजी में बोलूँगा, नॉन स्टॉप बोलूँगा, कहीं रुकूँगा नहीं। एक जुमला भी अगर मिस हो गया पूरी जनाब वाला कड़ियाँ बिखर जाएंगी। बिखरने से पहले पूरे कान और दिल इधर लगा के रखना। साइंस वाले कहते हैं 2700 किलोमीटर का रोड है, मगर मैं कहता हूँ हिस्ट्री के झरोके हमें बताते हैं, पढ़ाते पढ़ने इतिहास के पढ़ के देख लो। जनाबे वाला 14 ज़ुल्हिज्जा की रात थी, जरा दूर से कह दो सुभान अल्लाह। 14 ज़ुल्हिज्जा की रात थी। मुस्तफ़ा जान रहमत का शन पाक में थे अबू जहल एंड कंपनी। मुस्तफ़ा को मिटाने और मुस्तफ़ा को रास्ते से हटाने के लिए हर जतन इस्तेमाल कर चुके थे। लोगों के कानों में रोइयां ठूंस दी ताकि मुस्तफ़ा की आवाज़ लोगों के दिलों में न उतरने पाए। मुस्तफ़ा के रास्ते काट लिए, मुस्तफ़ा की राहों में कांटे बिछा डाले। और अब आखिरी ट्रिक यूज किया है अबू जहल एंड कंपनी ने। इलाके के चौधरियों को बुला के कह दिया है कानों में रोइयां डाल के देख ली, कुछ ना हुआ। रास्ते काट के देख लिए, कुछ ना हुआ। अब एक आखिरी रास्ता है, फेस टू फेस, डोर टू डोर। हर आदमी के पास जाओ, समझाओ, कोई अब्दुल्ला के बेटे के करीब ना जाए। अजीब मादल्ला कहता है अजीब जादूगर है, आवाज निकलती है और कानों से निकलती है, दिलों में बैठ जाती है। सारे चौधरियों को बोला डाला, ये चौधरी साहब, वो चौधरी साहब, समझाओ मक्के वालों को। अब आखिर में एक चौधरी साहब आ रहे हैं, नाम है उनका हबीब यमनी, यमन के रहने वाले हैं, बहुत बड़े चौधरी हैं, नाफिजुल कौल है, बालिगुत तौल है। मक्के का हर आदमी इनकी बात सुनता है। इन्हें बुला लिया, आ गए और आगे कहने लगे हाँ बताइए किस लिए बुलाया है। तो कहने लगे नाम तो तुमने सुना ही होगा, अबू जहल एंड कंपनी, मनहूस कंपनी बोली, नाम तो तुमने सुना ही होगा। अब्दुल्ला का बेटा है वो, अबू तालिब का भतीजा है वो, मोहम्मद नाम है उसका। हाँ नाम सुना है। वो जो अब्दुल मुत्तलिब का पोता है वही ना, कहाँ नाम सुना। एक खुदा की बात करता है, 360 की तदलील करता है। सारे हमारे जितने भी फैब्रिकेटेड हैं सबको झूठ, सब नाराज हैं और गदब
गजब का ज्वालामुखी फटने ही वाला है। इससे पहले कि इनके गजब का ज्वालामुखी फट जाए, इससे पहले कहीं ईंट बजाए मक्के की, इससे पहले कि एक तूफान है खसोखा शाख की तरह मक्का बह के चले जाए, इससे पहले कि मक्का तबाह ताराज हो जाए, बचा लो इस मक्के को। अल्लाह तो नाराज है, गजब का ज्वालामुखी फटने ही वाला है। हबीब ने कहा समझ में तो आ रही है तुम्हारी बात करना होगी उससे, एक काम करो उसे बुलाओ यहाँ। तो जनाबे वाला कहने लगे उसे बुलाओ यहाँ। अबू जहल बोला तुम बुलाने की बातें कर रहे हो, यहाँ नहीं बुलाएंगे, डोर टू डोर जाओ, फेस टू फेस जाओ। हमने लोगों के कानों में रुइयां डाली ताकि कोई इसकी बात ना सुने, मगर अजीब किस्म का मादल्ला कहता है जादूगर है कि उसकी आवाज कानों में रुइयों की सरहद सीमा फाड़ फाड़ के लोगों के दिलों में उतर चली गई। हमने बहुत रोका मगर मोहम्मद को रोक ना सके, अब बारी है, डोर टू डोर समझाओ। तो जनाबे वाला कहता है जो एक बार उससे बात कर लेता वो उसी का हो जाता। समझ में नहीं आता क्या है ये, इसकी ताकत इसकी शक्ति हमारी समझ में नहीं आ रही है। तो हबीब बोला फिर एक काम करो, मैंने तुम्हारी बात को समझ लिया है, एक बार उसे बुलाओ, उससे बात कर लेते हैं। तो अबू जहल खड़ा हो गया, बोले तुम बुलाने की बातें करते हो, बात करने की बातें करते हो, झगड़ा तो यही है जो एक बार बात कर लेता वो उसी का हो जाता है, वो बचता ही कहाँ है, उसी के चाणों में भी जाता है। कहा बात करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उतबा बोला नहीं अलाउ नहीं किया जाएगा, बात नहीं करने दी जाएगी। शहबा बोला नहीं अलाउ नहीं किया जाएगा, बात नहीं करने दी जाएगी। हबीब ने कहा जाहिल तेरी तरह जाहिल नहीं हूँ, जिम्मेदार आदमी हूँ, अगर बात करने की इजाजत मिलेगी तो बात की जाएगी, वरना मैं यमन के रास्ते पे जा रहा हूँ। वापस जाने लगे, कंधे पकड़ के खड़ा हो गया अबू जहल, नहीं वापस मत जाओ, आखिरी मौका है और बस आपसे आखिरी उम्मीद है, एक काम करो बुला लेंगे मगर अकेले में बात नहीं करने दी जाएगी। कहा मंजूर है, अकेले में बात नहीं करेंगे। लेटर पहुंचा मेरे नबी के पास, मुस्तफा बहादुरों के बहादुर, सुरमाओं के सुरमा, न कभी डरे न कभी झिझके न कभी सरेंडर हुए। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जैसे ही रात के उस अंधेरे में मुस्तफा के पास लेटर पहुंचता है, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल दिए इस मनहूस कंपनी की तरफ, अबू जहल एंड कंपनी की तरफ। बड़ी बड़ी बोलियां बोला यूं कर देंगे, यूं कर देंगे, यूं कर देंगे, यूं कर देंगे, कैचियों की तरह जबानें चल रही थी जालिमों अत्याचारियों अहंकारियों की। और जैसे ही मुस्तफा को देखा है, मुस्तफा का जलवा देखा है, मुस्तफा का चेहरा देखा है, ऐसे खड़े हो गए सांप सूंघ गया हो जैसा सबको, जैसे जनाबे वाला सबकी बोलती बंद हो गई। अगर तुम देख लेते तो तुम समझते कि गूंगे खड़े हैं, मैं देख लेता तो मैं समझता गूंगे नहीं मुर्दे खड़े हैं। मेरे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा उस मंजर को यूं बयान फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं हैं दबे लचे, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे, फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं हैं दबे लचे, फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में दवा नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। तेरा दूर से कह दो सुभान अल्लाह। तुम तो बिल्कुल खामोश हो, बिल्कुल सन्नाटा है। कैसा सन्नाटा है? अरे बर्फ की तरह जम जाने वालों, तेरा दूर से सुभान अल्लाह भी तो कह दो ताकि पता लगे कि जोश भी है, हमीयत भी है, गैरत भी है और जनाबे वाला ईमान की गर्मी है। तेरा दूर से कह दो सुभान अल्लाह। मुस्तफा करीब आए और मुस्तफा जाने रहमत ने सन्नाटे की इस दबी चादर को ये कह के फाड़ा, बोलो क्यों बुलाया है हमको? तो अबू जहल बोला मैंने नहीं बुलाया, इसने बुलाया, इससे बात करो। अंदर से हबीब निकल गया, हमने बुलाया है। हबीब नाम है हमारा, तमीज से बात करना तुम हमसे, तहजीब से बात करना तुम हमसे, मोहम्मद हो तुम, हमने बहुत कुछ सुना है, तमीज से बात करना तहजीब से। मुस्तफा जाने रहमत ने खुदा के कसम हाथ का इशारा करके इरशाद फरमाया, रे ओ हबीब तमीज और तहजीब सिखाने ही के लिए अल्लाह ने मोहम्मद और रसूलुल्लाह को भेजा है। आमिना का लाल धरती के पर्दे पे इसीलिए आया है ताकि जमाने को तहजीब सिखाए, मानवता को सिसकती मानवता को सहारा दे, बिलखती इंसानियत को करार दे। जनाबे वाला कहता है दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे आज अब्दुल्ला के बेटे। खत्म कर दे। क्या मजमा, क्या बहार है? और घंटे पे भी बहार है। अल्लाह आबाद रखे। तुम्हारे चेहरों की चमक बता रही है वाकई, अगर एक घंटा और सुना लिया जाए सुन लोगे। मगर क्या करूं, वक्त की किल्लत दामनगीर है, दामनगीर ही नहीं, अब तो वक्त की किल्लत गर्दनगीर हुई जा रही है। एक घंटा और बोलेंगे, तुम टेंशन मत लो। दोस्त हैं हमारे, एक घंटा भूल नहीं पा रहे हैं। अब इन्होंने एक घंटा कम कर दिया, अब 1 घंटे की बात कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, आबाद रखे, इस मोहब्बत का सिला अता फरमाए। इरशाद फरमाया क्यों बुलाया हमें? तो कहता मैंने नहीं बुलाया, इसने बुलाया।
बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। क्या सुना है तुमने हमारे बारे में? आज ब्लैक एंड व्हाइट सब अलग अलग कर देंगे। हबीब बोला दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे अब्दुल्ला के बेटे। दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे अब्दुल्ला के बेटे। आज बहुत कुछ सुना है तुम्हारे बारे में। इरशाद फरमाया क्या सुना है तुमने हमारे बारे में? कहा सुना है तुम नबुव्वत का दावा करते हो, जाकर कहते हैं लोग तुम्हें। सुना है तुम नबुव्वत का दावा करते हो। इरशाद फरमाया नबियों के इमाम हैं हम। जोर से अरे तेवर बदल के मुस्तफा ने फरमाया नबियों के इमाम हैं हम, रसूलों के सरदार हैं हम। कहा अगर दावे में सच्चे हो अब्दुल्ला के बेटे, 14वीं का चांद पूरी आबताब के साथ चमक रहा है। जादूगरों के जादू जमीनों पे चलते हैं, आसमानों पे नहीं। हिम्मत हो तो इस चांद के 2 टुकड़े करके दिखा दो। चांद के 2 टुकड़े कर दो। सुना मुस्तफा ने, मुस्कुरा दिए मुस्तफा। अरे मुस्कुराए, वो मुस्कुराते थे। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत में लाखों सलाम। वो मुस्तफा मुस्कुरा दिए, समझो कायनात मुस्कुराती है। अरे कर दो ना, क्या देख रहे हो, कर दो ना 2 टुकड़े सच्चे हो तो। मुस्तफा मुस्कुरा दिए। क्यों मुस्कुराए बताओ संभलियो, बताओ संभल वालो। मैं इमरान हनफी इतना समझता हूं, इसलिए मुस्कुराए होंगे नबी, इसलिए मुस्कुराए होंगे नबी कि बहुत छोटी सी बात कर गया रे हबीब। तू 2 टुकड़ों की बात करता है, ये चांद तो बचपन में हमसे वादा कर चुका है। जोर से बोलो, जोर से। जैसा आपका हुक्म होगा वैसा होगा, ये तो बचपन में हमसे कह चुका है। तो जनाबे वाला कहते हैं, कहता करो ना 2 टुकड़े। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही खुदा की इज्जत की कसम उंगली का इशारा किया है, ताब लाना से कब फट गया, पट गया, 2 हिस्सों में बट गया। एक हिस्सा पूरब में था, एक हिस्सा पश्चिम में है। घड़ों पानी फिर गया हबीब पर, पसीना पसीना हबीब। जनाबे वाला तर हो गया पसीना 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 हबीब। और दिल दिल में सोच रहा हबीब बहुत गालियां मिलेंगे तुझे क़यामत तक। तूने सिंगल को 2 हिस्सों में करवा दिया, तेरी वजह से चांद का नूर चला गया, तेरी वजह से चांद की खूबसूरती चली गई। चांद के आशिक बख्शेंगे नहीं, लानत का मलामत का तौक पहनाया जाएगा, तेरी गर्दन में सारी दुनिया गाली दिया करेगी। दिल ही दिल में सोच रहा था और बजाना वाला पसीना आ रहा था। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया क्या सोच रहे हो हबीब, जोर से कहो सुभान अल्लाह। क्या सोच रहे हो हबीब? तो जनाबे वाला हबीब बोला अब्दुल्ला के बेटे तुमने चांद के 2 टुकड़े कर दिए, मगर जब तुम 2 टुकड़े कर सकते हो तो इन दोनों को एक भी कर सकते हो, दोनों को एक भी कर सकते हो। मुस्तफा फिर मुस्कुरा दिए। और मुस्कुराते क्यों हो, तजस्सुस बढ़ाते क्यों हो, ये बताओ क्या 2 को एक भी कर सकते हो? अबू जहल एंड कंपनी खड़ी है, मनहूस कंपनी पैरों के नीचे से जमीन गायब है। हबीब और मुस्तफा के दरमियान गुफ्तगू हो रही है। हबीब बोला जब तुमने 1 को 2 कर दिए हैं तो 2 को 1 को भी कर, 2 को 1 भी कर सकते हो अब्दुल्ला के बेटे। इरशाद फरमाया क्यों नहीं है हबीब? हज़रत मोहतरम फिर मुस्कुराया हबीब, कहने लगा कर दो ना। मुस्तफा जाने रहमत ने उंगली का फिर इशारा किया। वो संभल वालो, जैसे ही नबी ने इशारा किया है, हिस्ट्री गवाह है, इतिहास गवाह है, जब जमीन और आसमान की बूढ़ी निगाहें गवाह हैं, इतिहास के फड़ाते पन्ने गवाह हैं। पढ़ के देख लो, मगर तुम पढ़ते ही कहाँ हो? इन सोशल मीडिया की गंदी नालियों में हर वक्त रहते हो। निकलो इन गंदे कीड़ों से, जनाबे वाला निकलो इन नालियों से। इग्नोर करो, ठोकर मारो, आओ कुरान की तरफ, आओ हदीस की तरफ। जनाबे वाला पढ़ा करो कभी कभी मुस्तफा की सीरत है, तैयबा के इतरबेस पहलुओं को जमाना पढ़ रहा है और जनाबे वाला मुस्तफा से रोशनी हासिल कर रहा है। एक तुम हो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे लगे रहते हो, जहाँ हर किस्म का दरिंदा बैठा है, वहशी बैठे हैं, जंगली बैठे हैं। हजरात मोहतरम बताओ तो सही, वो सोशल मीडिया पे एक से एक बड़ा कलाकार बैठा है जो कुरान के तकद्दुस का
खात्मा करना चाहता है, इस्लाम को मलिया मेट करना चाहता है। ये डॉक्टर साहब है, महज डॉक्टर साहब, कुरान की तफसीर कर रहे हैं सोशल मीडिया पे और अंग्रेजी बोल रहे हैं अल्लाह से दिन होली कुरान, अल्लाह से दिन होली कुरान। ये मास्टर साहब है, कुरान की तफसीर कर रहे हैं। ये इंजीनियर साहब है, ये कुरान की तफसीर बनाए बयान कर रहे हैं। अरे ये महज डॉक्टर कारी यूसुफ रजा संभली, ये डॉक्टर मेरी तरफ तो देखो। मुफ्ती ये संभल का इशारा होगा थोड़ा मजमे का तकाजा है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर ये घंटा पूरा हो रहा है और मैं जनाब वाला धीरे धीरे कशा कशा अपने आखिरी मोड़ की तरफ आ रहा हूँ। इंशाल्लाह किसी मौके पर करेंगे बात। अब मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, पहले तो तकरीर जो थी वो हो गई, मगर शुक्रिया अदा करता हूँ इन संभल वालों, खलीलुम राय सत्ती की कमेटी वालों का, डायरेक्टर साहब का और जनाब वाला इन सब कमेटी वालों का कि इन्होंने मुझे बुला के बड़ी बड़ी हिम्मत और हौसले से काम लिया और मुझे बुला लिया और जनाब वाला मुझ पर बड़ा एहसान किया कि जनाब इस कॉन्फ्रेंस में मुझे बोलने की दावत दी। सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और कहता हूँ थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ता हूँ और तकरीर को आखिरी मोड़ देता हूँ। अर्ज करना चाहता हूँ जनाबे वाला, ये मुस्तफा जाने रहमत ने जैसे ही इशारा किया है, खुदा की कसम पूरब वाला हिस्सा पश्चिम की तरफ और पश्चिम वाला हिस्सा पूरब की तरफ आया। दोनों कटे कटे हिस्से एक दूसरे से जुड़ तो गए, मगर संभल और अतराफ वालों दोनों हिस्से जुड़ तो गए, मगर संभल और अतराफ वालों शीशा तो शीशा है, जब एक बार टूट जाता है तो लाख जोड़ो बीच में दरार रह ही जाती है। मैं कहता हूँ साइंस वालों, रोड नहीं वही दरार है, वही फटन है, वही शिगाफ है जो आदमी मुस्तफा जाने रहमत की हुकूमत का पता बताता है। हजरात ये तो बीच में एक बात आ गई थी, जनाबे वाला चांद पे पहले जा ना सके, आज चले गए, मशीनों का दौर आज है, हाई फ्लाई ओवरों का दौर आज है, जनाब वाला 20-20 मंजिलें इमारतें आज बना रहे हैं। तुम डिबियां जलाते थे और हमने बिजली बना ली। वो जेम्स वाट निकम्मा कोयला देख के रेल का इंजन बना रहा है, मार्कोनी रेडियाई लहरों को गिरफ्तार कर रहा है। ये सब पहले क्यों नहीं हुआ, आज ही क्यों हुआ? उसका जवाब ये है कि मुस्तफा से पहले अल्लाह ने इल्म का उजाला फैलाया ही नहीं था। अल्लाह की मर्जी थी, अभी इल्म का उजाला फैलाएंगे नहीं, अभी इल्म का उजाला फैलाएंगे नहीं, अभी बहार लाएंगे नहीं, अभी क्रांति का दौर उठेगा नहीं। तो जनाबे वाला मशीयत थी कि पहले धरती के पर्दे पे मेरा महबूब आएगा, मेरे मोहम्मद आएंगे, मेरे अहमद आएंगे, बाद में इल्म का उजाला आम कर दिया जाएगा। यही वजह रही सुन्नियों, मुस्तफा आ गए 12 रबीउल अव्वल को, आ गए छा गए। बचपन देखा, दुनिया बोली, बच्चे देखे, मगर अब्दुल्ला के बच्चे जैसा बच्चा नहीं देखा। जवान हुए हैं, अरे जनाबे वाला थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, मैं मानता हूँ प्यास बहुत लग रही होगी, मगर 5 मिनट में जनाब वाला ये प्यास कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी। तवज्जो चाहूंगा आपकी बाबा दे बुलंद कह दो सुभान अल्लाह। मैं ये कहना चाहता था मेरे बुजुर्गों, हजरत मुस्तफा जाने रहमत, अल्लाह की मशीयत है, नबी आएंगे फिर इल्म का उजाला फैलेगा। आ गए मुस्तफा, छा गए मुस्तफा। आज 40 बरस के हो गए मुस्तफा। जब 40 बरस के हो गए मुस्तफा तो मेरे रब ने फरमाया, आजा मेरे महबूब, गारे हिरा में अगर जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मेरा कुरान ले, मेरा बयान ले, पूरे फोर्स के साथ कुरान उतरता है, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। पूरे फोर्स के साथ कुरान उतरता है। कुरान 5 मिनट चाहूंगा मुफ्ती साहब, 5 मिनट पूरे फोर्स के साथ कुरान उतरता है। जीरो समझा है तुमने कुरान को। बहरहाल ये मौजूद एक अलग है, डिफरेंट है, फिर कभी बात करेंगे। मुझे हैरत है, देखो 7 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा कुरान सीने में है, ये 10 साल का बच्चा कुरान सीने में है, ये 15 साल का बच्चा कुरान सीने में है। अरे कितने फारिग हुए हैं? 25 आए हैं, 25, जिनमें 4 आलिम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी हाफिज कारी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बड़ी हैरत है, मुफ्ती आजम मुरादाबाद है, मुफ्ती आजम संभल है, कायदे मिल्लत है और बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, नाम लूंगा